शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट आपके सामने एक बार फिर से है। थोड़ा सा आज देरी हुई है, उसके लिए माफ़ी, लेकिन खबरें जो भी हैं वो हम आपको पूरी बताएंगे और पूरी डिटेल में खबरें बताएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ पहले क्या क्या खबरें हैं। कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, चौथा टेस्ट मैच है। तो 3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से भारत ने 2 जीते हैं, एक इंग्लैंड के नाम रहा है। और अब यहाँ पर भारत को सीरीज़ अगर जीतनी है तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना होगा या फिर इस टेस्ट मैच को जीतना होगा। और अगर ये होता है तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की जो जगह है वो पक्की हो जाएगी फाइनल मुकाबले के लिए। तो ये खबर है। इसके बाद में अजिंक्य रहाणे से जुड़ी कुछ खबरें हैं। इस टेस्ट मैच को लेकर के पिच पर सबका फोकस था, पिच से जुड़ी खबर भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आईपीएल से भी कुछ बड़ी खबरें हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले खबरों के साथ में। तो राशिका, पहले अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं या फिर पिच की बात हम पहले करें? मुझे लगता है पिच की बात पहले कर लेते हैं शशांक, क्योंकि वो भी अजिंक्य रहाणे ने ही कही है। और क्योंकि कल से टेस्ट मैच शुरू भी होना है, चौथा, तो सब एक्साइटेड भी हैं ये जानने के लिए कि जब इतनी बात हो गई है, इतनी किच किच जो लगातार उस पिच पे हुई है, उसके बाद टीम इंडिया क्या करने वाली है, कैसा विकेट देने वाली है। लेकिन अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, उन्होंने आके क्लियर कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विकेट आपको वैसी ही मिलेगी जैसी पिछले 2 टेस्ट मैच में मिली है, कोई भी चेंज नहीं होगा और हम अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे। ये बात कोई कुछ भी बोले। बिल्कुल। और आपने अच्छी बात की, मतलब पिच पे किच किच, ठीक है, बड़ा वैसा लग रहा है सुनने में, अच्छा सा। पर लगातार खैर, हो रही है। हाँ, लगातार हो रही है। और पिच पहले टेस्ट मैच की अगर आप बात करें, उसको हटा दें अगर, तो उसके बाद से लगातार पिच के ऊपर ही फोकस है टीम इंडिया की जीत से ज़्यादा। अब बाकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अजिंक्य रहाणे से उनके परफॉर्मेंस को लेकर के पूछा गया। कंसिस्टेंटली उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, कभी नहीं निकल रहे। एक बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं आ रही है, उसको लेकर के उनसे सवाल किया गया। तो रहाणे का इस पर कहना था कि आप अपने जाकर के पहले फैक्ट चेक करके आइए, क्योंकि जब जब टीम को ज़रूरत हुई है मेरे बल्ले से तब रन निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ, और मैं एक टीम मैन हूँ, टीम के लिए खेलता हूँ मैं। और ये इस चीज़ को उन्होंने बोला है कि जब ज़रूरत टीम को होती है तब वो आकर के परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें आप या यहाँ पर भी जब उनकी परफॉर्मेंस आई है तब की बात करें। तो रहाणे को लेकर के ये खबर थी। उसके बाद राशिका, पहले विराट कोहली की एक खबर बता देते हैं। आप लोगों को पता होगा, कल आपने स्पोर्ट्स तक पर देख लिया होगा, मैदान में तो शतक नहीं आ रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर उनका शतक लग चुका है। बिल्कुल 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे, और वो पहले क्रिकेटर हैं शशांक जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। 100 मिलियन फॉलोअर्स, आप सोच के देखिए कितना कितना बड़ा नंबर है और कितनी तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। और जो बात आपने कही कि 100 उनका ग्राउंड पर तो नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूर लग गया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। बिल्कुल, और अचीवमेंट है, अच्छी बात है। उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं जैसे सोशल मीडिया पे 100 लगा है, ढेरों 100 मैदान पर और लग जाएं, लेकिन आप कुछ मत कहिएगा। कुछ अगर टॉप स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊं जो इंस्टाग्राम पे जिनको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो उस पर कुछ चौथे नंबर पर आते हैं विराट। पहला रोनाल्डो, हम सबको पता है उनको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद मेसी हैं, नेमार है, और उसके बाद चौथे नंबर पर विराट हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह को लेकर के कुछ समय पहले खबर आई थी कि वो अब नहीं खेलेंगे। हाँ, तो उसकी वजह ये है जो अभी राशिका ने आपको करके दिखाया। और उनकी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो मैरिज की प्लानिंग चल रही है सारी उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने इस टेस्ट मैच से अपने छुट्टी की गुजारिश करी थी, जो कि उनको अब फाइनली मिल चुकी है। और से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से छुट्टी चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने बताया होगा वहाँ पर कि उनको अपनी शादी की तैयारियों के लिए छुट्टी चाहिए। इससे ज़्यादा अभी कोई अपडेट नहीं है कि कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किससे हो रही है, लेकिन सब क्यूरियस है जानने के लिए, क्योंकि बुमराह टीम इंडिया के वो शाये गाय हैं और उनको लेकर इतनी ज़्यादा कोई अफवाहें भी नहीं आई है या किसी के साथ कोई लिंक अप चर्चा भी नहीं आई है। तो देखना है, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि जसप्रीत बुमराह आखिर किसके साथ शादी करने वाले हैं। तो ये एक खबर है बुमराह को लेकर। उसके बाद पिच पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी। और इंग्लैंड की तरफ से भी लगातार पिचेस को लेकर क्वेश्चंस आ रहे थे। प्लेयर्स नहीं बोल रहे थे, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे थे, जिनको सोशल मीडिया पे आप सब जवाब दे रहे हैं। माइकल वॉन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बताया। उसके बाद अब पिच को लेकर के, क्योंकि कल से मैच शुरू है, जैक क्रॉले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया पिच को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि अगर पिच वैसी भी होती है
तो भी एक अच्छा मैच आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिंक बॉल के कंपैरिजन में रेड बॉल से जो मैच होगा वो थोड़ा खेलने में आसानी पड़ती है उससे, क्योंकि पिंक बॉल आपको पता है स्किड हो रहा था, बॉल पड़ने के बाद में तेज़ गति के साथ बॉल निकल रहा था, लेकिन रेड बॉल ट्रेडिशनल बॉल है और उससे सब खिलाड़ी खेलते हुए आए हैं बचपन से लेकर के अभी तक, इतना तजुर्बा है सारे प्लेयर्स को। तो जैक क्रॉलर ने इस बात को बोला है कि रन्स बनाना फिर भी थोड़ा बहुत इजी हो सकता है, थोड़ा बैट्समैन को वहां पर टिकने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिंक बॉल जो था वो उन्होंने बोला कि समझ ही नहीं आ रहा था और वो इतना चढ़कर आ रहा था, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है इंग्लैंड कि हम रेड बॉल क्योंकि आ जाएगा तो थोड़ा बेटर कर उनसे पाएंगे, पूछा गया भले था, ही विकेट सेम हो। हाँ उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या आप देख रहे हैं चौथे टेस्ट मैच में जीत की तरफ, अगर जीत मिल जाती है तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर जीत हमको मिल जाती है चौथे टेस्ट मैच में तो भारत तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे 2 मैचेस हम हारे हैं और 2 अगर जीत करके जाते हैं, सीरीज़ अगर ड्रॉ के साथ हम जाते हैं तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे लिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ और रहेगी। उनके लिए बड़ी चीज़ रहेगी और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी शशांक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी लगातार बैठकर ये मना रहा है कि अगर टीम इंडिया किसी तरह से चौथा मैच हार जाती है तो उनका टिकट जो है वो फाइनल का कट जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए सिर्फ ये कि ये मैच इंग्लैंड यहाँ से निकाल ले, इंडिया किसी हाल में ना जीते। अगर इंडिया जीतती है या इंडिया ड्रॉ करवाती है तो इंडिया की जगह बन जाएगी सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ, और इंग्लैंड का पत्ता तो ऑलरेडी साफ हो ही चुका है, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वहाँ बैठकर ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके पूजा पाठ में लगे होंगे कि किसी तरह से मैच जीत जाए इंग्लैंड। बिल्कुल। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो गई, अब पहले आईपीएल की बात कर लेते हैं और आईपीएल की खबर बताऊंगा मैं आपको। पंजाब किंग्स से की जुड़ी जो खबर है, पंजाब किंग्स से जुड़ी खबर राशिक और मैं हम दोनों बताएंगे, लेकिन उससे पहले राशिका आईपीएल की एक और खबर जो कि डेल स्टेन का स्टेटमेंट आया है उसको लेकर के आपका क्या सोचना है और स्टेटमेंट भी बता दीजिए। तो डेल स्टेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो चल रही है वो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आईपीएल में पैसे पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि परफॉर्मेंस पे, क्रिकेट पे। तो ये स्टेटमेंट एक उन्होंने दिया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो फैंस ने उनको जवाब दिया है शशांक, वो आपने भी देखा होगा कि अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में वो नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म नहीं डिलीवर कर पाते हैं, तो आपके अंदर जो एक क्या कहते हैं उसे, एक गुस्सा या कुछ है जो निकलता है, और ऐसे नहीं तो वैसे आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे ही देते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन शायद बाहर निकालने के लिए। और डेल स्टेन अभी कुछ दिनों से चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने पता नहीं है ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों दिया, क्योंकि सबको पता है कि आईपीएल और पीएसएल में कितना डिफरेंस है और पैसा बहुत ज़्यादा है आईपीएल में, लेकिन एक से एक टैलेंटेड प्लेयर्स भी हमने यहाँ से निकलते हुए देखे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स भी इस बात को मानते हैं कि आईपीएल का लेवल बहुत बड़ा है बाकी दुनिया की सारी लीग्स की आप बात करें उनके कंपैरिजन में। तो आईपीएल की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब पंजाब किंग्स ने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर करी है बीसीसीआई के सामने, और वो क्या नाराज़गी है? पंजाब किंग्स दरअसल चाह रहे हैं कि जो भी उनके मैचेस रहेंगे वो उनके होम ग्राउंड पर होने चाहिए, और इस बात को उन्होंने बीसीसीआई से भी पूछा है। दरअसल कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके चलते जो बीसीसीआई ने इस बार डिसीजन लिया है वो ये कि 5 से 6 शहरों में आईपीएल का आयोजन पूरा होगा, और ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन जो नाम शहरों के आ रहे हैं उसमें चंडीगढ़ का नाम नहीं है, उसमें जो उनका होम ग्राउंड रहेगा पंजाब किंग्स का उसके बारे में भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, उनके सीईओ ने इस बात को बोला है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप कोविड केसेस के चलते ही ये डिसीजन ले रहे हैं तो चंडीगढ़ में तो केसेस बहुत ज़्यादा कम है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर मैचेस होने चाहिए। तो ये उनकी तरफ से थोड़ी सी एक बात निकल करके सामने आई, क्योंकि हर टीम चाहती है कि अपने होम ग्राउंड पर वो मैचेस खेले। और वहाँ पर जैसे आपने कहा केसेस बहुत कम है, कुछ 50 या 60 केसेस हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं है। और इसी पर पंजाब किंग्स ने एक लेटर भी लिख दिया है बीसीसीआई को कि आपने किस बेसिस पे ये वेन्यूज़ जो है डिसाइड किए हैं, जिसमें दिल्ली है, बैंगलोर है, मुंबई की आप बात कर रहे हैं, चेन्नई है, अहमदाबाद है, तो मोहाली क्यों नहीं? और चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था पंजाब के कि क्यों आप मोहाली को नहीं देख रहे हैं आईपीएल का एक वेन्यू, क्योंकि हम भी केपेबल हैं एक अच्छा होस्ट बनने में। तो उस पर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट है और होना बनता भी है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, और जब दूसरी फ्रेंचाइजीज़ को होम एडवांटेज मिलेगा तो पंजाब भी अपने हाथ पैर मारेगी ऑब्वियसली कि हमें भी होम एडवांटेज मिले। जो टीम्स भी पिक करते हैं वो होम कंडीशंस को देखते हुए ही पिक करते हैं। अब पिछली बार का सीज़न अगर
इंडिया में हुआ हो रहता, चेन्नई में मैचेस होते तो हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स आगे तक जाती, जो कि दुबई में उस तरह से नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जिसको लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद एक और खबर अश्विन से जुड़ी खबर है, जो रूट से जुड़ी खबर है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड रहता है उसमें दोनों खिलाड़ियों का नाम आ रहा है, क्योंकि इस महीने दोनों प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी कि जब आईसीसी अनाउंस करता है तो फिर क्या जो रूट की तरफ आईसीसी की मोहर लगती है प्लेयर ऑफ द मंथ की, या फिर अश्विन के पास लगती है। और अच्छा होगा कि अगर अश्विन को ये अवार्ड मिलता है, क्योंकि इससे पहले पिछले मंथ में ऋषभ पंत को मिला था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और दूसरा ही महीने में भी अगर इंडियन प्लेयर को मिल जाता है तो वो भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। और इसके अलावा नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से आप देखते हैं तो खबरें हैं। एक खबर जो सबसे बड़ी है अभी वो ये है कि मैरी कॉम और अमित पंघाल, आपको पता है क्वार्टर फाइनल में उन्होंने डायरेक्टली जगह बना ली है। स्पिन में मैच चल रहा है और बॉक्सिंग ये टूर्नामेंट है जो कि हो रहा है, जिसमें क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम और अमित पंघाल दोनों पहुंच चुके हैं। तो एक ये अच्छी खबर है, क्योंकि ओलंपिक्स से पहले अगर इस तरह की खबर आ रही है सामने, अच्छा प्रदर्शन रहता है। सिर्फ एक जीत दूर है मैरी कॉम भी, अगर एक जीत उनको और मिल जाती तो फिर उनका मेडल पक्का हो जाएगा। अब मेडल का रंग क्या होगा वो उनके आने वाले मुकाबले बताएंगे। इसके बाद पीएसएल की खबर राशिका बता देते हैं। पीएसएल में भी आज मैचेस खेले जाएंगे, 2 मैचेस हैं। एक दिन का हॉल्ट हो गया था क्योंकि मैच को पोस्टपोन कर दिया गया था, केसेस वहाँ पर आए थे इस वजह से, लेकिन आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच जो रहेगा वो 2:30 बजे से रहेगा, दूसरा मैच जो रहेगा वो 7:30 बजे से रहेगा। तो दोनों मैचेस के लिए आप अपनी टीम्स अभी से रेडी कर लीजिए। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही हैं। और अगर टीम्स बनाने में कोई समस्या हो तो फिर क्या करना है हमारे व्यूअर्स को राशिका? हमें हमारे सोशल मीडिया पर सवाल पूछना है। राशिका राजपूत 01 यहाँ दिख रहा होगा आपको, याग्निक.शशांक इधर दिख रहा होगा आपको। फटाफट हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, अपनी टीम भेजिए और हमसे हमारी टीम भी जान लीजिए। और इसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी आज 3rd T20 है, और एक छोटा सा अपडेट है उसमें कि मिचेल सैंटनर को बाहर करना पड़ा है, क्योंकि अचानक उनको सुबह उठते ही हेडेक था और थोड़ा सा कोल्ड कफ था, जिसके चलते ये थोड़ा सा एक फोर्स चेंज है। तो अगर आप उसकी टीम बना रहे हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑस्ट्रेलिया को ऑल द बेस्ट है, क्योंकि हालत उनकी ठीक चल नहीं रही है फिलहाल। और मैक्सवेल की चिंता ज़्यादा है आपको मेरे ख्याल से। खैर ठीक है, खैर ये सब तो चलता रहेगा। बाकी तमाम खबरें स्पोर्ट्स तक पर भी आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी, जैसे आपको ये वीडियो मिला है। तो बाकी सारी खबरों के लिए आपने रायपुर की तो खबर दी नहीं, आप अपने अच्छा, हाँ, शहर की खबर कैसे भूल सकते हैं? रायपुर की खबर, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर की ये वाली फोटो तो अब तक आपने देख ही ली होगी जो युवराज ने शेयर की है। तो ये एक रोड सेफ्टी टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके लिए ये वहाँ पर पहुँचे हैं प्लेयर्स, जिसमें युवराज हैं, सचिन हैं, सहवाग हैं। और पहला मैच इनका शायद बांग्लादेश के साथ में है 5 मार्च को। तो उस पर भी लगातार आपको स्पोर्ट्स तक पे अपडेट मिलती रहेगी, हर चीज़ पे स्पोर्ट्स तक पे अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन की घंटी दबाई है, तभी पता चलेगा आपको। और कल से एक्शन शुरू होने वाला है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। विराट और रोहित के बारे में नहीं कहना है। विराट रोहित के बारे में कुछ भी नहीं, वो आए खेले और रन्स बनाए, बस इतना ही बोलेंगे हम। और सबसे पहले देखना ये है कि विकेट क्या होती है। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने बता दिया है, इंग्लैंड को मैसेज दे दिया है कि विकेट वैसी ही देंगे, खेलो आप ऐसे। बिल्कुल। तो फिर इसी के साथ आप जल्दी से स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। उसके अलावा हमारे इंस्टा हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फटाफट ये वीडियो खत्म करते ही, सब्सक्राइब करते ही सोशल मीडिया पर आ जाइए और अपने सवाल भेजिए, अपनी टीम भेजिए और सजेशंस भी भेजिए। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को आप देखते रहिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।